तो ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही है, सबको समझने की हम कोशिश करेंगे। और ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, जिस तरह से ये हादसा हुआ है और MI हेलीकॉप्टर जो कि अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपके अनुसार हादसे की वजह क्या मानी जाए? देखिए, जहाँ तक ये MI V5 है, ये लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है और ये क्योंकि VIP सौती थी तो 100% ये नया वर्जन होगा। और कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं VIP सौती के पहले कि सारे ऑयल चेंज करते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में इसका ये टेक्निकल सैग होने का चांस बहुत कम है। और साथ में ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, तो इसका मतलब ये कुछ और वेदर का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बर्ड हिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु ये होने का चांस कम है। जी विजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि इस MI हेलीकॉप्टर पर खराब मौसम का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। देखिए, जहाँ तक जहाज के अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए हैं वो खराब मौसम को काफी देर तक कर सकते हैं, परंतु इसे कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये हिली एरिया है और ये बहुत स्टीप माउंटेन है। बिल्कुल जो कॉम्बिटोर और मेट्रोपॉलियम से ऑलमोस्ट एकदम से स्टीप ऊपर चढ़ते हैं, तो रास्ते में कुछ हो सकता है। और अभी जो ये क्रैश हुआ है, बताया जा रहा है कि कोई फैमिली मेंबर्स, मैं आपको बता दूं कि आर्म फोर्सेस हेलीकॉप्टर के अंदर या किसी हवाई जहाज के अंदर कोई भी सिविलियन नहीं जा सकता, सिर्फ आर्मी कमांडर एंड अबव जो रैंक्स होते हैं उनकी वाइफ्स जा सकती हैं, बच्चे भी नहीं जा सकते। वो इसलिए क्योंकि उनका एक ऑफिशियल पोजीशन है लेडीज का, इसलिए उनको परमिटेड है। और जिस तरीके का ये विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, जो मैं तो बहुत ही दुखद बात है कि आपके अपने CDS साहब सवार थे साथ में, कोई किसी की भी जान जाए, ये बहुत गलत बात है। परंतु जो ये इन्होंने जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि कोई ज्यादा किसी के बचने का चांस है। बहुत दुखद बात है, परंतु लेट्स सी ADG-PI की क्या इंफॉर्मेशन आती है और उसके बारे में वो क्या बताते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी सर रेस्क्यू को लेकर कोई अपडेट है क्या? क्योंकि फिलहाल सिर्फ यही जानकारी आ रही है कि 3 लोगों को अभी रेस्क्यू किया गया और करीब 14-15 लोग थे उस वक्त जो कि सवार थे हेलीकॉप्टर में। जो मैंने जो सुना है टेलीविजन के ऊपर, जो नॉर्मल पब्लिक हो रहा है कि 14 लोग सवार थे, 4 को रेस्क्यू किया गया है। पर रेस्क्यू में मैं आपको ये बता दूं कि जिस जगह पे क्रैश हुआ है, क्योंकि मैं उस इलाके को जानता हूं, मैं वहां रहा हूं, तो रोड जो है वो कम से कम 4 किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद ऊटी के अंदर कोई सिविलियन हॉस्पिटल हो तो मुझे मालूम नहीं, पर आर्मी का जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का हॉस्पिटल है वो इतना एडवांस हॉस्पिटल नहीं है। और वहां से अगर इनको रेस्क्यू करना है तो उनको फिर से एक और चॉपर की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें कॉम्बिटोर से नया चॉपर आने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में भी थोड़ा सा मुझे शक है कि किस तरीके से हुई है या समय से हुई कि नहीं हुई। ये अभी जब उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो पता चलेगा। बिल्कुल विजय जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप उस इलाके में रह चुके हैं, तो कुन्नूर का ये घने जंगल जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, तो ऐसे में सर्च और रेस्क्यू में किस तरह की परेशानी आ रही होंगी? नहीं, उसमें परेशानी सिर्फ यही है कि एक्सेस करने में परेशानी होगी सर्च एंड रेस्क्यू में, क्योंकि ये कुन्नूर वेलिंगटन ये एक किस्म का, मान लीजिए ये 4-5 किलोमीटर का ही इलाका है, ये एक ही जगह है। और अगर यहाँ से कोई 4 किलोमीटर दूर कह रहे हैं जो रोड से दूर था, तो वो घने जंगल तो डेफिनेटली होंगे, पर वहां से इवैक्यूएशन में परेशानी जरूर आएगी अगर उसकी एयर इवैक्यूएशन करनी होगी। बाई रोड उन्होंने शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कर लिया होगा अभी तक। जी चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर विजय सागर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु के नीलगिरी में कुन्नूर के घने जंगलों में ये हादसा हुआ है, जहां पर सेना का ये हेलीकॉप्टर MI सीरीज का जो कि क्रैश हुआ है। फिलहाल भी मौके पर रेस्क्यू चल रहा है और अभी तक सिर्फ 3 लोगों को वहां से रेस्क्यू करके निकाला गया है। वहीं सेना वायुसेना की टुकड़ियां, स्थानीय लोग मौके पर हैं और रेस्क्यू लगातार जारी है। इसे समझने की कोशिश भी हमने की थी, खुद ब्रिगेडियर हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी दी है कि कुन्नूर के घने जंगलों में, हालांकि वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर तक उन्होंने कहा है कि कोई हॉस्पिटल भी, करीब 4 किलोमीटर दूर से पहले वहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। तो ऐसे में लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके और हॉस्पिटल में पहुँचाए जाने में भी थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि घना जंगल है ये जहाँ पर ये हादसा हुआ। और CDS के साथ जिस तरह कहा जा रहा है कि उनके परिवार के लोग और कर्मचारी मौजूद थे और 14 लोग थे ये उस वक्त जब सवार थे, जिस वक्त ये दुर्घटना हुई है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और अभी तक सिर्फ 3 लोगों को वहाँ से निकाला गया है और ये जानकारी भी सामने नहीं आई है उन 3 लोगों को लेकर भी कि लोग कौन हैं, कर्मचारी हैं या परिवार के सदस्य हैं जिन्हें पहुँचाया गया है। मौके पर अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, सर्च चल रहा है, आसपास के इलाकों में भी सर्च चलाया जा रहा है। सेना का ये MI हेलीकॉप्टर, हालांकि आपको बता दें कि MI हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, ये अत्याधुनिक वर्जन ये जिसे सेना में शामिल किया गया था और कहा जा रहा था कि
खराब मौसम का भी इस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा और अब ये तकनीकी फॉल्ट रहा है उसकी भी संभावनाएं कम ही जताई जा रही हैं। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही है वो अब जांच का विषय है।